पार्टी पूरा सामान उठा के लेके गए। 18 बिल्डिंग बनने तक के ये अधिकारी सो रहे थे क्या? 90% बिल्डिंगें जो है ना सारी पुरानी हो गई है, और जब पुरानी हो गई है तो जाहिर सी बात है कि C1 कैटेगरी में जाएगी। आप लोग आओगे धोखादायक बोल के तोड़ दोगे, और वो किधर जा रहे बेचारे रहने के लिए, कहाँ इधर से उधर भटके। वो 1.5 घंटे से बेहोश पड़ा हुआ था, बाद में उसको हम लोग होश में लेके आए। फिर जब तक उन लोग डॉक्टर आए, डॉक्टर की टीम आई, उन लोग लेके गए उसको कलवासीबाजी। तो ऐसे सिलसिला चलता रहेगा, हम बैठे रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं ये जगह। क्या हो जाए, अभी आपने देखा कि एक भाई भूख हड़ताल की वजह से बीमार हो गए थे, तबीयत काफी खराब हो गई थी, इन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था और कुछ दवा गोली देकर के इन्हें वापस छोड़ा गया है। तो ये किसी बड़ी घटना का इंतजार हो रहा है क्या? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सरवर खान। जनता टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मौजूद है फायर ब्रिगेड से सटे हुए एक मंडप में, जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं लोग, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन। दोस्तों, मैं खुद पर्सनली देख रहा हूँ कि 4-5 दिन से ये लोग बैठे हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या इनका मुद्दा है, क्या मामला है। काशिफ भाई और उनकी पूरी टीम बैठी है, शादाब भाई भी है। तो काशिफ भाई, क्यों बैठे हैं आप, क्या मुद्दा है और क्या मांग कर रहे हैं आप? और 4 दिन से 5 दिन से लगातार आप बैठे, क्या हुआ, पूरी बात बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं तो काफ़ी 3 तारीख से बैठा हूँ, और मेरा मुद्दा ये है कि मेरे शहर के लिए, मेरे शहर को बचाओ। मेरा शहर जो है ना तबाही में जा रहा है, मेरा शहर बर्बाद हो रहा है। मेरे शहर की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, चाहे वो यहाँ के जिम्मेदार हो या चाहे यहाँ के नेता हो। जो लोग हैं उनको किसी को भी समझ में आ नहीं रहा है कि किस तरफ जा रहा मेरा शहर। ठीक है, इलीगल चल रहा है, इलीगल को मैं बोल रहा हूँ रोको, हमको क्लस्टर दो, क्लस्टर नहीं दे रहे तो हमको रीडेवलपमेंट दो, और रीडेवलपमेंट मुझे लिखित दो TNC से कि हम ये रीडेवलपमेंट करने की परमिशन दे रहे, और उस पर जो टैक्स पावती आएगी, टैक्स पावती पे अनअधिकृत बांधकाम जो लिख के आता है वो हटेगा। मतलब इलीगल बांधकाम जो लिख के आता है टैक्स पावती के ऊपर, वो हटना चाहिए। ये हमारी मांग है, क्योंकि हमारे शहर की 90% बिल्डिंगें, जो 100% होता है ना, 100% में 90% बिल्डिंगें जो है ना सारी पुरानी हो गई है, और जब पुरानी हो गई है तो जाहिर सी बात है कि C1 कैटेगरी में जाएगी। आप लोग आओगे धोखादायक बोल के तोड़ दोगे, और वो किधर जा रहे बेचारे रहने के लिए, कहाँ इधर से उधर भटकेंगे। जिनका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो बिल्डिंगों के ऊपर, उनका एड्रेस प्रूफ सब हट जाता है, और ये इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं सब। तो मैं वो नहीं चाह रहा हूँ कि मेरे शहर के लोग ऐसा बर्बादी के उस पर आ जाए कागर पर। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो जहाँ पर है वहीं पे रहे, उनको रीडेवलप करने की परमिशन दे दो, वापस से वो अपनी बिल्डिंग तोड़ के बना सके, और उनकी जो टैक्स पावती लगे उसके ऊपर जो है ना लीगल टैक्स पावती लगे, इनलीगल टैक्स पावती का नहीं होना चाहिए। मेरा ये मुद्दा है। और दूसरा मेरा ये मुद्दा है कि जो है ना 2013 में क्लस्टर आया था, तो वो कहाँ चला गया, वो हमारे शहर को क्यों नहीं पास हो रहा है आज? हाँ, आज वो राबोड़ी में और उधर अपना टाणा में पास हो गया है, तो ठाणे में पास हो गया, तो हमारे शहर में क्यों नहीं हो रहा है? क्या रीजन है उसका? रीजन तो हमारी पब्लिक में शो तो करो। जो बड़े बड़े नेता बन के बैठे हो, जो लोग आप लोग को मालूमात है, आप लोग क्यों नहीं शो करते हमारे शहर के साथ में? हमारे शहर के लोगों के साथ में क्यों अन्याय हो रहा है? हमारा शहर किस मोड़ पे ले जाके छोड़ दिए आप लोग? आप लोग सिर्फ इलीगल बिल्डिंगों के ऊपर ध्यान दे रहे हो। इलीगल बिल्डिंग बनना चाहिए बस। अरे इलीगल बना के क्या फायदा जब हमारा शहर ही बर्बाद होते जा रहा है। जो हमारे शहर पे जो हमारे लोग ठिकाने पे रह रहे, उनका पूरा ठिकाना ही बर्बाद होते जा रहा है। वो अपनी जगहों पे रह ही नहीं सकते। काशिफ भाई, आपका कहना है कि मुंब्रा शहर बर्बादी की तरफ जा रहा है और परेशानी की तरफ जा रहा है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले 15-16 वर्षों से यहाँ पे एक ही विधायक है, आमदार जितेंद्र अवार्ड। पब्लिक उनको चुन के दे रही, तो क्या वो काम नहीं कर रहे? क्योंकि जैसा उनके करीबी है मुंब्रा कलवा के अध्यक्ष शमीम खान साहब और शानू पठान और वगैरह जो उनके कार्यकर्ता है, उनका हमेशा से ये कहना है कि विधायक यहाँ पे बहुत विकास किए है और विकास के कामों में प्रगति हुई है, और जनता उनसे खुश है, इसलिए उन्हें 15 साल से चुन के दे रही है, और उनके नगर सेवक भी चुन के आते हैं। तो ये आप जो कह रहे हैं कि मुंब्रा बर्बादी की तरफ जा रहा है और गलत कामों की तरफ जा रहा है, तो ये किस बिना पे कह रहे हैं? देखो, आपको मैं बता दूं भाई कि शहर का बहुत विकास हो रहा है, और उससे कहीं ज्यादा विनाश हो रहा है शहर का उससे कहीं डबल तिबल विनाश हो रहा है।
क्योंकि ये एमएलए साहब को भी नहीं मालूम है कि किस कगार पे खड़ा हुआ है शहर। अगर उनको जानकारी है, उनको मालूमात है, तो हमारे शहर का ये एक मुद्दा जो हमारा रीडेवलपमेंट का, वो हमारा पास करवा के दे दे। आपने तो हमको रिजर्वेशन में अभी तक का कुछ दिया नहीं है। एक लाइब्रेरी बहुत हाल फिलहाल में बनवाया जबरदस्ती धक्का प्लेट करके, ठीक है, और बाकी जो रिजर्वेशन जमीनें थी वो सब बिल्डरों के हाथ में चली गई। सारे बिल्डर लोग वहाँ पे लीगल इमारत बना के बैठ रहे हैं, लेकिन वो लीगल इमारतें जो बनी हुई है उसकी भी मैं सब पूरी निकालूंगा माहिती, और उसको भी उठाऊंगा शहर के लिए कि हमारे शहर को क्या मिल रहा था और क्या हमारा शहर कहाँ चला गया। लेकिन वो मिल के भी कोई फायदा नहीं है। अगर वो मिलता भी ना तो कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जो जड़ है हमारी शहर की ना, वही खत्म है। जो जड़ है ना हमारी शहर की, वो इलीगल के ऊपर ही टिकी हुई है। तो इलीगल जो है ना, इलीगल की जो बिल्डिंगें हैं, जो पुरानी हमारी जो 35 साल 40 साल 50 साल पुरानी बिल्डिंगें हैं, उनको रीडेवलपमेंट की परमिशन दो, और उनके टैक्स पावती के ऊपर से अनअधिकृत बांधकाम का जो लिखा हुआ है इलीगल, वो हटाओ, तो हमारा शहर जो है ना वो हो जाएगा, लीगल हो जाएगा। तो वो चीज तो कोई नेता कर नहीं रहा, और ना कोई सपोर्ट कर रहा उस चीज के लिए, ना आगे खड़े हो रहा कोई। सब मैनेज होके बैठे हुए हैं, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे वो नेता हो, हर कोई मैनेज कर दिया गया है कि जो है ना इसको नहीं करने का, ठीक है। यहाँ पे इनको बढ़ावा मत दो, इनको बैठने मत दो, और ये जो है ना ये शहर का मुद्दा उठा के बैठे हुए हैं, इनके साथ में मत रहो। तो शहर का मुद्दा हमने उठाया तो अपने लिए थोड़ी ना उठाया भाई, मेरे घर के लिए मैंने नहीं उठाया, मेरे शहर के लोगों के लिए उठाया हूँ। मेरे शहर के लोग बर्बाद हो रहे, आज मैं देख रहा हूँ। ज्यादा नहीं, 5 साल 10 साल के बाद में जो मेरे शहर के लोग रोड पे दिखेंगे, उनके घर, उनकी बिल्डिंगें, उनकी जगह चली जाएगी जहाँ पे वो रह रहे बरसों से, 50 साल से 40 साल से रह रहे, उनका एड्रेस प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स है, सारे वो चले जाएंगे उनके। तो वो चीज, वो गहराइयों को सोचो। आज भी क्या कोई मर्द नहीं है ऐसा शहर में, कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो आके इस बात को उठाए, जो आगे इस बात का समर्थन दे? कोई नहीं है। सारे लोग जो है ना साइलेंट होके बैठे हुए हैं, मतलब। और हमारे शहर की जो जनता है ना, जैसी जनता वैसा एमएलए, और जैसे वैसे नेता यहाँ के, समझे, बाखूब एकदम बहुत मस्त मिले हुए सब लोग। मतलब उनको जरा भी फिक्र नहीं है, कोई आवाज उनके लिए उठा रहा है तो उसके लिए भी नहीं खड़े होने वाले वो लोग। तो ऐसे विपक्ष भी देखा जा रहा है, विपक्ष भी चुप बैठा हुआ है। विपक्ष हालांकि मजबूत है, एमआईएम पार्टी ले लो, या अजित पवार गुट के राष्ट्रवादी कांग्रेस फैक्शन ले लो, या एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना जो इसको लीड कर रहे मुमरा में राजन के ने, नजीब मुल्ला, जफर नोमानी और सैफ पठान, ये अलग अलग पार्टियों विपक्ष में बैठे हुए नेता लोग हैं। तो ये भी कुछ आवाज नहीं उठा रहे, आपका ऐसा कहना है? क्योंकि इन्होंने जब भी आवाज उठाई वो आगे फॉलोअप नहीं हो पाया, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, और जनता के पास में कोई ठोस जवाब नहीं आया। क्योंकि इलीगल बांधकाम को लेकर भी लोग हाईकोर्ट गए, उसके बाद में रिजर्वेशन प्लॉट को लेकर के लोग हाईकोर्ट गए, लेकिन जवाब जनता के पास जो पलट कर नहीं आता कि वो हाईकोर्ट जाने के बाद में होता क्या है, और वो बिल्डिंगें रुकती क्यों नहीं बनने से। अगर रिजर्व प्लॉट है तो हाईकोर्ट ऑन द स्पॉट उस पर स्टे या कुछ भी कड़ा फैसला सुनाएगा, लेकिन उसमें फॉलोअप नहीं होता है, या कुछ हो जाता है या मैनेज हो जाते हैं। ये एक सोचने वाली बात है। और आप 4 दिन से यहाँ बैठे, तो कोई अधिकारी देखने आया, आपको मिलने आया, डॉक्टर्स, क्योंकि जो ऐसा देखा जाता है भूख हड़ताल पे डॉक्टर्स आते हैं, तो ये मुझे ऐसा जानकारी मिली है कि कोई भी देखने नहीं आ रहा है। तो इसकी वजह आप क्या समझ रहे हैं? एक्चुअल सब मिली जुली सही देखा जाए ना, तो आप दिखाते हैं सिर्फ डराने के लिए हाईकोर्ट का। हाईकोर्ट में डाला नहीं जाता है, वो खाली एक फाइल दिखाई जाती है कि हाईकोर्ट के लिए जा रही है। तो अगर हाईकोर्ट का मामला ऐसा है ना, मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ पढ़ा है, वो वहाँ पे हाईकोर्ट में वकील है और बहुत खास दोस्त है मेरा। तो वो उससे मैंने पूरी जानकारी लिया था। वो बोला एक काशिफ, एक बार हाईकोर्ट में अगर पड़ गई ना पिटीशन, तो उसकी जब नोटिस निकल गई ना, तो चाहे वो सीएम हो या प्रधानमंत्री हो, वो नहीं रुका सकता है। वो जब एक बार नोटिस निकल गई तो वो निकलती ही नहीं, नोटिस पड़ती ही नहीं है एक्चुअली। और दूसरी चीज देखा जाए तो शहर के जो बता रहे कि इनके आंदोलन या फिर ये लोग मुद्दा उठाए, फ्लॉप हो गया, नहीं कोई आया, तो यहाँ की जनता उसकी जिम्मेदार है। उसकी जिम्मेदार जनता है। जनता उनका सपोर्ट नहीं कर रही है। अगर जनता उनका सपोर्ट करती ना, तो ये हाल नहीं होती जो आज मुमरा जिस बॉर्डर लाइन पे खड़ा है, जिसकी वजह से मैं उठाया हूँ आवाज ना, वो आवाज पहले भी उठ के और पहले आज मुमरा लीगल हो गया होता। पर मुमरा शहर क्यों नहीं लीगल हो रहा है, मुझे यही चीज की तो उनसे वो है पूछ रहा हूँ कि मतलब मुमरा शहर लीगल क्यों नहीं कर रहे आप लोग? सारी चीज के लिए आप खड़े हो जा रहे हो। अगर कोई बिल्डिंग तोड़ने के लिए म्युनिसिपैलिटी आ रही है तो उसमें भी बोलते हैं छोड़ मत, खड़ा
रहने दो अभी, तो 2-5 साल के लिए और आगे बढ़ा देते हो भाई। अगर वो बिल्डिंग गिर गई धोखादायक में तो उसमें तो जाने चली जाएगी लोगों की। लेकिन मेरे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि इसके ऊपर क्यों नहीं आप लोग डिस्कस करते हो कि नहीं हमारे शहर को लीगल बसाना चाहिए यार, हमारा शहर लीगल होना चाहिए, हमारे जो लोग हैं स्कूटर लोग हैं उनके लिए हमको सुविधा करना चाहिए। तो उस चीज के ऊपर कोई क्वेश्चन कोई सवाल नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां से तो माल नहीं आएगा ना, पैसा नहीं आएगा। ये सीधी सीधी बात है, चाहे शहर का कोई भी हो। अब उन लोग क्यों नहीं हमको समर्थन दे रहे आके, वो उनकी व्यक्तिगत है। जैसे कि हमारे शहर के लोग जो सो रहे वैसे उन लोग भी सो रहे। तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि भाई जागो, अभी अपने शहर के लिए खड़े हो। आप कोई भी बड़े नेता हो, कुछ भी विपक्ष में हो या पक्ष में हो, कोई भी हो, आप लोग आओ और खड़े हो के जो है ना आवाज उठाओ, आवाज बनो, शहर की लोगों की आवाज बनो। नहीं मेरी आवाज मत बनो, शहर की आवाज बनो, लोगों के लिए आवाज बनो। जो तुमको चुन के लाते हैं, जो तुमको जिताते हैं, आज उनको खाली इलीगल तरीके से पाइपलाइन दे दो, पानी दे दो, इलीगल तरीके से उनको टैक्स लगवा दो, इलीगल तरीके से ये सारे काम आप लोग करवा सकते हो, करवा दे रहे हो ये सब सारे काम। लेकिन आप जो है ना इस चीज के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे हो, जो हमारे लोग लीगल हो जाए, उनकी टैक्स पावती के ऊपर से लीगल पावती आना चालू हो जाए। क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग ये काम? करो ना ये काम क्यों नहीं कर रहे? शहर के जिम्मेदार हो ना, जिम्मेदारी लिए हो, आप जीत के आते हो, चुन के आते हो, समझे। मैं तो यही बोलूंगा कि आप लोग जो है ना आगे बढ़ो, जितने भी लोग हैं, चाहे पक्ष के हो विपक्ष के हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मुझे ये चाहिए मेरे शहर का जो ना विकास हो, मेरे शहर का विनाश नहीं हो। काशिफ भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि जैसे आप 4 से 5 दिनों से यहाँ बैठे हो और कोई अधिकारी, कोई मनपा का कर्मचारी या कोई भी बड़ा अधिकारी जो जवाबदार हो वो आपसे मिलने या बात करने नहीं आया, आश्वासन देने नहीं आया, तो इसके बाद अगर कोई नहीं आता है तो अगला कदम आपका क्या होगा? देखो, अगला कदम की तो बात ही नहीं है। यही कदम हमारा जो है ना शहर के लिए बहुत मजबूती से उठा हुआ है, और जब तक जान है, जब तक हम यहाँ पे पड़े हुए हैं, और उसके लिए हम अपने शहर के लिए जान दे देंगे, पर हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जैसे कि मैनेज होके बैठे हुए हैं टीएमसी के लोग और जो भी नेता लोग कोई भी हो, जो मैनेज करके बैठे हुए हैं, उनको दबाव में रखा गया है कि मत जाओ, तो उससे हमको कोई फर्क नहीं गिरता है। नहीं आओगे ना तुम टीएमसी के लोग, लेकिन तुम आज नहीं तो कल जवाब तो दोगे ही। ऐसे मेरे जैसे, मैं आज बीमार पड़ के या फिर कुछ भी हो गया मुझे, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, मेरी जगह पे ये बैठेगा, फिर उनकी जगह पे ये बैठेगा। जैसे कि आज एक बीमार हुआ, उसको टीएमसी की कलवा शिवाजी की पुलिस वाले भेजे एम्बुलेंस, उसको उठा के लेके गए। वो 1.5 घंटे से बेहोश पड़ा हुआ था, बाद में उसको हम लोग होश में लेके आए। फिर जब तक उन लोग डॉक्टर आए, डॉक्टर की टीम आई, उन लोग लेके गए उसको कलवा शिवाजी। तो ऐसे सिलसिला चलता रहेगा, हम बैठे रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं ये जगह। और चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हमारे शहर के लिए आश्वासन नहीं मिलता है कि हाँ हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये हम लीगल करके देंगे, टीएमसी लेटर लिख के दे ये चीज का, हाँ ये चीज का लिख के दे, हम इसको प्रोसेस में डाल दिए और ये हम करेंगे और ये करते रहेंगे कंटिन्यू। तो ये चीज हमको चाहिए। हमारे साथ एक बहन भी बैठी है इस भूख हड़ताल धरने आंदोलन में समर्थन के तौर पर, तो क्या बताएंगे आप, कब से बैठी है और 4-5 दिन से आप लोग बैठे हुए, कोई मनपा का अधिकारी, कोई पुलिस वाला या कोई भी ऐसा जिम्मेदार अधिकारी नहीं आ रहा है जो आपको आश्वासन दे सके कि आपकी मांगों को देखा जाएगा, संज्ञान में लिया जाएगा, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। भाई 3 तारीख से हम लोग बैठे इधर, और देखो जब कोई चीज बनती है, अगर छोटी सी टपरी भी लगाया जाता है तो पुलिस आके तंग करती है। और छोटा सा कोई धंधा गरीब लगा के पेट भरता है, उसको बराबर उठाती है पब्लिक। अभी मैं एक बात बताती हूँ, दत्तूवाड़ी में और उधर एक रूम बना था, छोटा सा झोपड़ा बना था, कोई गरीब ने झोपड़ा बनाया था। तो आके एक दिन के अंदर सुबह में बना, शाम तक आके म्युनिसिपालिटी पूरा सामान उठा के लेके गए। 18 बिल्डिंग बनने तक के ये अधिकारी सो रहे थे क्या? इनको बेघर करने के लिए तुम लोग ने मतलब प्लान बनाए थे क्या? ये 17 बिल्डिंग तो तोड़ी गई, वहाँ पे तो 1800 बिल्डिंग निर्माणाधीन है, अभी बन रही होगी, वो तो तोड़ने नहीं देंगे हम लोग। मगर जो ये बेघर करे, ये किसका काम है? ये हमारे नेता लोग ने मतलब सपोर्ट करे जब भी तो बिल्डर बना। जब मेरे पास मेरी कुछ औकात नहीं है, आप सपोर्ट करेंगे तो मैं बन जाऊंगी बिल्डर। हाँ, पर जो बेघर करे उसका क्या होगा? उनको रूम कहाँ से दिया जाएगा? उनको कम से कम टेम्पोररी दे के तोड़ना था।
हम तोड़ने के लिए मना नहीं करे, क्यों कोर्ट का आदेश है तो तोड़ने के लिए मना नहीं, मगर उनको पहले आशियाना देना चाहिए था, टेम्पररी तो देना चाहिए था। हाँ, अगर वो बेघर पब्लिक बच्चा बिलकते रोते, हाँ, प्लास्टिक के अंदर सोए हुए हैं बच्चे, तो वो बच्चों का क्या होगा। एक 2-3 महीना पहले हमने खबर बनाई थी थाने MMRDA में दोस्ती में जाकर के, उसमें सैकड़ों रूम खाली पड़े और जिनमें चरसियों ने बेड़ों ने अपना अड्डा बना लिए, समझे। तो वो रूम जो खाली पड़े हैं वो रूम इनके काम आए होते आज बारिश में, लेकिन वो रूम खाली रहने देंगे, उसमें किसी जरूरतमंद को नहीं देंगे। लास्ट में उसमें कुत्ते बिल्ली अपना आशाना बना करके उसको गंदा कर रहे हैं और चरसी जितने भी असामाजिक तत्व लोग हैं वो वहाँ पे कब्जा जमाए बैठे हैं। अगर पूरी तरह से इंक्वायरी होगी तो उसमें ज्यादातर रूम तो लोगों के है ही नहीं, कब्जा करके बैठे हुए। तो वो रूम ना देते हुए लोग को इनके हाल पे छोड़ दिया गया मरने के लिए और परेशान होने के लिए, और कोई पूछ नहीं ली गई। तो इसके बारे में बताइए। भाई सिर्फ इन लोग है ना तकलीफ दे रहे, पब्लिक को तकलीफ दे रहे, बेचारे सोना चांदी अपना घर दार बेच के गांव का आते इधर, हाँ, वो तकलीफ दे रहे उनको। अगर वो रूम में शिफ्टिंग करे होते तो आज वो नौबत नहीं आती थी। हाँ, आज और थोड़े दिन अगर भाई लोग का साथ नहीं देंगे, ये हमारे टीम का साथ नहीं देंगे, तो ये जरूर गाजा पट्टी बनने की आशा है अब। और पहली बात तो देखो, हमारे पास कोई डॉक्टर आ रहा है ना कोई अधिकारी आ रहा है। हाँ, मैं प्लीज सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्यों हमारे साथ सौतेला रिवाज है। हम देख पा रहे एक भाई आए, क्या हुआ भाई इनको? दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं लोग 4 या 5 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन कोई मनपा अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई जिम्मेदार अधिकारी इनसे बात करने को तैयार नहीं है, पूछने को तैयार नहीं है, सुध लेने को तैयार नहीं है। पता नहीं इनके साथ कब क्या हो जाए। अभी आपने देखा कि एक भाई भूख हड़ताल की वजह से बीमार हो गए थे, तबियत काफी खराब हो गई थी, इन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था और कुछ दवा गोली देकर के इन्हें वापस छोड़ा गया है। तो ये किसी बड़ी घटना का इंतजार हो रहा है क्या? किसी बड़ी वारदात का इंतजार हो रहा है क्या? क्या किसी के साथ में कुछ बड़ी घटना हो जाएगी तब आप लोग आओगे? ये लोग, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये लोग खुद के लिए नहीं बैठे, जनता के लिए बैठे। तो जनता का काम है आकर के इन्हें समर्थन देना, सपोर्ट करना। आप लोग जब तक नहीं उतरोगे रोड पे तो आपके शहर यूं ही बर्बादी की तरफ जाता चला जाएगा और कोई उसको रोकने वाला नहीं होगा। आज इन लोग हिम्मत कर रहे हैं, इनकी हिम्मत टूट जाएगी। इनकी हिम्मत देख करके कोई दोबारा उतरेगा नहीं। तो मेहरबानी करो और जनता ऐसे लोगों का साथ दो जो आपके लिए बैठे। हमारे साथ एक भाई और है। नमस्कार, मेरा नाम महेश पाटिल है और ये जो अभी चल रहा है जिसमें सब लोग चुप बैठे हुए हैं, मैं जनता से दरख्वास्त करूंगा कि आपके लिए हम लोग लड़ रहे हैं तो आपका कुछ फर्ज बनता है हम लोग को आके इधर सपोर्ट करें, क्योंकि आप हर टाइम पे बोलते हैं हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होता है, ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन अरे बाबा, आज हम लोग करने बैठे हैं, आपके घर बचाने के लिए बैठे हुए। आपका घर होगा तो आप हर चीज में आप इन लोग से इंसाफ मांग सकते हो। ये पूरा प्री प्लानिंग है, कैसे है कि एक एक बिल्डिंग गिर जाए और उनके जो रहने वाले हैं, जो रहवासी, उनको कायदे से निकाले, ना कि उनको आगे जाके रूम मिले, ना सुविधाएं मिले। ये लोग पूरा जो इन लोग का बिल्डर लॉबी है, वो बिल्डर लॉबी उसको क्लस्टर करेंगे, लेकिन कब? जब ज्यादा से ज्यादा पब्लिक यहाँ से बेघर होके निकल जाएंगी, उनका हक नहीं मिलेगा क्योंकि उनका पैसा बचेगा उतना। क्लस्टर डेवलपमेंट सब आया हुआ है और दूसरे जो अधिकृत बांधकाम के लिए परमिशन भी है, लेकिन ये लोग ये GR नहीं लाने देते। क्यों? क्योंकि ये लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाए, क्योंकि 40 साल के या 30 साल की बिल्डिंग हो चुके हैं, या अपने आप निकल जाएंगे, अपने आप अपने उनके दुख दर्द इनको यानी फ्री मिल जाएगा सब चीज के लिए। ये सब जो प्रशासन के नेता है, प्रशासन के जो अधिकारी है, नेता है, उन लोग को ये सब मालूम है, ये जानबूझ के कर रहे। इसलिए देखो अभी जो हम लोग के 2 भाई अधिकारी जो इधर अनशन पे बैठे हैं, उनका कर्तव्य होता है कि आना, उनसे मिलना, बात करना। तुम्हारे मन में कुछ नहीं तो तुम आओ ना, तुम्हारे मन में चोर होगा इसलिए तुम लोग आ नहीं रहे। मतलब अधिकारी जो है, मनपा अधिकारी, ये लोग दबाव तंत्र में काम कर रहे हैं और आप लोगों को 4-5 दिन से भूखे बैठे हो, आप लोग भूख हड़ताल में बैठे हो। तो अमूमन देखा गया है कि अलग अलग पार्टियां भी अगर बैठती है तो दूसरी पार्टी आके उनको समर्थन करती है और आम आदमी भी पहुंचते हैं, जिम्मेदार लोग पहुंचते हैं। लेकिन आपके इस मामले में मैं देख पा रहा हूँ 4-5 दिन से कोई आने को तैयार नहीं, आप लोगों को अकेले छोड़ दिया गया है।
ना कोई मनपा अधिकारी आके सूद ले रहा है, ना डॉक्टर आके सूद ले रहा है। तो इस बारे में क्या कहना है और ये कब तक चलेगा? अगर कोई नहीं आता तो कब तक चलेगा? ये जब तक चलेगा जब तक हमारे जो है अपने जो काशिफ भाई और अपने जो दूसरे पदाधिकारी है वो हम लोग कंटिन्यू हम लोग ये मंच खाली होने नहीं देंगे। मतलब बैठे रहोगे आप लोग जब तक आपकी मांगे लिखित में नहीं मिलती, जवाब नहीं मिलता? आहिस्ता आहिस्ता जनता भी आँख खुलेगी, वो लोग भी आएंगे, लेकिन हम लोग की जनता के लिए एक क्या चाहिए मालूम कब आएंगे? कुछ एंटरटेनमेंट हो या कोई सेलिब्रिटीज आई हो तो उसके लिए भागे दौड़े जाएंगे देखने, लेकिन हम लोग उनके हक के लिए लड़ रहे तो उसके लिए हमको इंक्वायरी करनी चाहिए। वैसे रिस्पांस मिल रहा है, बहुत से जन का मैसेज भी आ रहे हैं कि आप कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी वक्त है, जनता को मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी वक्त है, क्योंकि जो काशिफ भाई ने बोला गया है कि 5 साल के बाद या आगे फ्यूचर में आपका घर जाएगा, वो सच हकीकत है, क्योंकि उनको करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आप कांटों के जैसे निकाल के फेंक दिया जाओगे, उनको पैसा भी है वेस्ट नहीं होगा, ऊपर से जमीन भी फुकट के मिलेगी, क्लस्टर डेवलपमेंट होगा और बाहर इनका वो जो रूम्स है वो बेचे जाएंगे, हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। बाहरी लोग ही आएंगे और इनके ही कोई चाहने वाले आएंगे। तुम लोग मुमरा वाले हो, इधर जो हक से तुम लोग वोटिंग कर रहे हो, जो सब प्रशासन से जानकारी लेनी चाहिए आप लोग ने कि जो हम लोग वोटिंग कर रहे हैं, आपको सब जो बोले उधर हम लोग आ रहे हैं। एक जज से बकरा कट जाता है और सब में बढ़ जाता है, वैसी जनता की हालत होने वाली है। तो इसलिए सुधरो और बाहर आओ और लड़ो अपने हक के लिए। दोस्तों हम देख पा रहे हैं एक भाई को अभी यहाँ लाया गया था, आपको दिखाया, वो बीमार हो गए थे भूख हड़ताल के चलते और उन्हें अस्पताल लेकर गया था। 2-4-6 घंटा उनका इलाज हुआ और उन्हें वापस भेजा गया। तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, वो बात करने की हालत में है नहीं है, आइए देखते हैं, उनसे बात करते। भाईजान आप यहाँ पे कितने दिनों से बैठे हैं और आपकी तबीयत कैसी है? आप अभी अस्पताल से आए, हमें मालूम पड़ा। तो कोई म्युनिसिपैलिटी अधिकारी आया था या आप लोगों ने खुद फोन किए थे? हम लोगों ने खुद फ़ोन किए थे, शादाब भाई ने फ़ोन करके बुलाया था क्योंकि मेरी तबीयत एकदम डाउन हो गई थी, शुगर लेवल सब कम हो गया था, इसकी वजह से मुझे चक्कर आ रही थी। तो शादाब भाई ने फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुलाया, उसमें मेरे को डालकर शिवाजी लेके गए। शिवाजी के अंदर मेरा वहाँ पे चेकअप वेकअप हुआ। उसके बाद में मैं बोला नहीं, हमको हमारे धरना प्रदर्शन के ऊपर हमको बैठना है, हम भूख हड़ताल छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, चाहे कितना कुछ भी आ जाए, हमारे चाहे शासन हमारे साथ में आए या पदाधिकारी जो भी है, शासन प्रशासन आए या ना आए, हमको उससे मतलब नहीं। बाकी हम हमारे अनशन के ऊपर मरते दम तक बैठे रहेंगे और हमारी मांगे हम पूरी करके रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये थे हमारे साथ में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के पदाधिकारी और लोग, जिसमें काशिफ फारूकी भाई, शादाब भाई और जावेद भाई और ऐसे ये भाई। तो ये लोग बैठे भूख हड़ताल पे जनता के लिए। इन लोगों की 3 ही मांग है: अवैध निर्माण को जल्द से जल्द रोको, क्लस्टर डेवलपमेंट की योजना लाओ और रीडेवलपमेंट चालू करो। ये मांग इनकी बहुत जायज और अच्छी है, उचित है। तो पब्लिक भी इन्हें सपोर्ट करे और जो विरोधी पक्ष के नेता लोग हैं मुमरा में, जो भी अलग अलग पार्टियां जो सत्ता में नहीं है मुमरा में, वो लोग आके इन्हें समर्थन करे, सपोर्ट करे और जनता का काम करने में इन्हें आसानी हो। और जो अधिकारी किसी भी दबाव तंत्र में नहीं आ रहे, तो किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हो तो मत आओ, क्योंकि ये लोग उठने वाले नहीं है, मानने वाले नहीं है। ये अभी अस्पताल जाकर के वापस आए, अपना इलाज ना कराते हुए वापस आए, बोले मैं वहीं जाकर के बैठूंगा, जो भी होगा अच्छा बुरा मेरे साथ में वही होगा। पब्लिक के लिए बैठा हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।